बारिश खिड़की से नीचे गिरती है क्योंकि लीना बैठी है, विचारों में खोई हुई। उसके चेहरे पर बोरियत अंकित है। उसकी नजरें बेतरतीब ढंग से कमरे में घूमती हैं, बिखरी हुई किताबों और अधूरी ब्लॉक टावरों पर टिक जाती हैं। सोने की एक झलक उसकी नजर को पकड़ती है, कुछ बिस्तर के नीचे छिपा हुआ। उसके अंदर साजिश भड़क उठती है, क्योंकि वह झुकती है, परछाइयों में झांकती है। एक जगमगाती सुनहरी ब्रश धूल में पड़ा है, जिसकी खोज की जानी बाकी है। अपने कमरे में लीना नाजुक ढंग से एक ब्रश डुबोती है, पेंट करने के लिए तैयार। लीना के ब्रश के नीचे कागज पर एक जीवंत लाल गेंद उभरती है। अचानक चित्रित गेंद पृष्ठ से उछलती है, सुनहरी धूल बिखेरती है। लीना आश्चर्य और उत्साह से भरी आंखों से जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। लीना पूरी एकाग्रता से पेंट करती है। एक कैंडी दिखाई देती है, असंभव रूप से वास्तविक। एक पतंग उसके ब्रश से उड़ान भरती है, अस्तित्व में ऊंची उड़ान भरती है, क्योंकि कमरा उसकी रचनाओं की एक जीवंत गैलरी में बदल जाता है। लीना, क्या तुम खेलना चाहती हो? टॉमी पूछता है। उसकी आवाज, उसकी कलात्मक तल्लीनता में एक कोमल हस्तक्षेप। उसकी भौहें तन गईं। लीना अपने कैनवास से ऊपर नहीं देखती। उसका ध्यान अडिग है। नहीं टॉमी, अभी नहीं, वह धीरे से जवाब देती है। उसकी दुनिया उसके ब्रश से घूमते रंगों और रूपों से घिरी हुई है। लीना अपनी ब्रश उठाती है। उसकी आंखों में एक आशावादी चमक है, जो कैनवास पर एक चंचल पिल्ला बनाने के लिए तैयार है। फिर भी जैसे ही वह ब्रश करती है, कुछ भी नहीं हिलता। कैनवास खाली रहता है। उसकी रचनात्मक लालसा का मजाक उड़ाता है। ब्रश भारी लगता है, पहले के जादू से रहित। अब बस उसकी पकड़ में एक बेजान उपकरण है। लीना पर निराशा की एक लहर टूट पड़ती है। उसकी शुरुआती उत्तेजना एक कुतरने वाली शून्यता से बदल जाती है। उसके कंधे झुक जाते हैं। अवास्तविक क्षमता का भार उसकी आत्मा पर पड़ रहा है। एक अफसोस उसकी दिल में चुभता है। ब्रश की शक्ति की एक मौन स्वीकृति जब साझा की जाती है। लीना खिड़की से देखती है। उसका भाव नरम होता है, क्योंकि वह उज्ज्वल खुले आसमान के नीचे गांव के बच्चों को खेलते हुए देखती है। टॉमी अपने खिलौने साझा करता है। उसकी हंसी गांव के चौक में गूंजती है, जो युवा उदारता का प्रतीक है। वह घुटने टेकता है, धीरे से एक छोटी लड़की को उसके जूते बांधने में मदद करता है। दयालुता का एक छोटा सा कार्य जो बहुत कुछ कहता है। लीना की आंखों में एक नई समझ झलकती है। उसके भीतर एक शांत अंतर्दृष्टि उभर रही है। लीना की आवाज में एक दृढ़ संकल्प मजबूत होता है, खुद से किया गया वादा। मुझे एहसास है कि मुझे ब्रश साझा करना चाहिए। विलो पेड़ के नीचे लीना टॉमी को एक धूपदार पेंट ब्रश पेश करती है। उसे एक रंगीन रचना में भाग लेने के लिए आमंत्रित करती है। साथ मिलकर वे चित्र बनाते हैं। प्रत्येक स्ट्रोक आश्चर्यों को पैदा करता है। पहले एक स्लाइड, फिर एक झूला सेट जादुई रूप से प्रकट होता है। एक मेरी गो राउंड अस्तित्व में घूमता है। उसके बाद एक ट्रम्पोलिन, प्रत्येक जीवंत आनंदमय ऊर्जा के साथ प्रकट होता है। हर ब्रश स्ट्रोक के साथ उपकरण और भी चमकदार हो जाता है, जिससे उनकी दुनिया सपनों का खेल का मैदान बन जाती है। तेज धूप में बच्चे जीवंत नए खेल के मैदान की ओर झुंड बनाते हैं। उनके उत्सुक कदमों से गांव के मैदान में धूल उड़ती है। खेल का मैदान जीवन से भर जाता है, क्योंकि आनंदित हंसी हवा में भर जाती है। युवा उत्साह की एक सिम्फनी गांव में गूंजती है। लीना बच्चों को खेलते हुए देखती है। उनका दिल उनकी बेरोकटों खुशी को देखकर खुशी से भर जाता है। झूलों की उड़ान, स्लाइड चमकती हैं और जीवंत रंग नृत्य करते हैं, जो बच्चों की उज्जवल मुस्कुराहट और असीम ऊर्जा को दर्शाते हैं। हर झूला, हर फिसलन, हर हंसी शुद्ध खुशी की एक उत्कृष्ट कृति को चित्रित करती है, जो गांव की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक जीवंत दृश्य है। हर चित्र जो वे एक साथ बनाते हैं खुशी और जादू से चमकता है। कथन फुसफुसाता है, दृश्य की मनमोहक सुंदरता पर जोर देता है।